नमस्कार, हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। थोड़ा आप लोगों के बीच में फ्रीक्वेंट नहीं आ रहे हैं, आपकी शिकायत होगी, माफ़ी चाहते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि .22 राइफल की सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बैरल की खास करके फायरिंग करने के बाद। तो इस संबंध में प्रॉस भी है, कौन भी है। अगर यदि आप बहुत दिन से अपने राइफल को ऐसा ही रखे हुए हैं तो एक बार बैरल को झांक लीजिए, उसमें डस्ट वगैरह अगर यदि गिर गया हो, क्योंकि घर में लोग अमूमन दीवार लगा करके रखते हैं, जनरली लोग, या बहुत कम शूटर जो होते हैं वो बैग में रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर यदि आप बैरल को चेक कीजिए, देखिए कि उसमें डस्ट पार्टिकल आ गया है, तो एक बहुत हल्का कपड़ा बोर स्नैक में फंसाकर, इस तरह का कपड़ा, इस तरह का बोर स्नैक में फंसाकर खींच लीजिए, या इस तरह का फुल थ्रू हो आपके पास में तो उसमें ये फंसा करके एक बार खींच लीजिए। टाइट नहीं, एकदम हल्का, जो कि केवल डस्ट निकले। उसके बाद 1-2 राउंड फायर कर दीजिए। आपका बैरल का जरूरत नहीं है सफाई करने का। आप 1000-2000 राउंड चलाए हैं और आपका जो लास्ट टारगेट है उसका ग्रुप टाइट जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक 10 नंबर जा रहा है, तो आपको सफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आपका ग्रुप फैल रहा है तो आप उसकी सफाई कीजिए। अब सफाई कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। कुछ लोग होप 9 का यूज करते हैं, बैरल में डाल करके उसके बाद खींच लेते हैं। उसके बाद जो है तो कुछ लोग तार ब्रश इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है तो कुछ लोग बोर स्नैक इस्तेमाल करके पूरा टाइट से खींच लेते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं ये होप्स 9 महंगी सफाई करने का केमिकल है। इसका इस्तेमाल जैकेटेड बुलेट जो चलता है सेंटर फायर में, उसके लिए है, आपके .22 LR के लिए नहीं है। आप इसका कदापि इस्तेमाल नहीं करें। और क्यों कीजिएगा? बोलिए ये 1700-1800 रुपया का एक डब्बा आता है। नो, ये नहीं कीजिए। वाइल कौन देना है, क्या देना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर यदि आपके चेंबर और बैरल ग्रुप के पास ब्लैक रिंग बन गया हो, जहां पर टेक ऑफ पॉइंट है, जहां से बुलेट फ्लाइट के लिए आगे बढ़ता है, वहां पर ब्लैक रिंग बहुत दिन चलाने के बाद बनता है। लेड का डिपॉजिट होता है, वैक्स का डिपॉजिट होता है। तो उसके सफाई के लिए, केवल उतने दूर के सफाई के लिए आप इस तरह का ब्रश यूज कर सकते हैं। केवल उतना ही दूर, बस इतना ही दूर उसका इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि पूरा रगड़ दीजिए। क्यों, ये भी बताएंगे। .22 राइफल जो बनता है, राइफलिंग 3-4 तरह का होता है। फर्स्ट, कट राइफलिंग, बोर छेद कर दिया जाता है, कटर मशीन से उसको भीतर में ग्रुप बना दिया जाता है। वो पुराने ज़माने का टेक्नोलॉजी है। दूसरा, बटनिंग, बटन रहता है, वो टंगस्टन कार्बाइन का बना हुआ टूल रहता है, उसी को फंसाया और खींच लिया। तीसरा, कोल्ड हैमर फोर्जिंग सिस्टम, वो
मैंडल दिया जाता है ब्लॉक में, बैरल का जो ब्लॉक होता है, और उसको चारों तरफ से हैमरिंग करके पीट करके उसी में ये मेल इंड हुआ, ये फीमेल इंड हुआ, इसमें दे के चारों तरफ से पीट करके उसको बड़ा कर दिया जाता है, वो इम्प्रेशन आ जाता है राइफलिंग का। चौथा जो अभी लेटेस्ट आया है वो है लेजर से। तो लेकिन उसमें डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्या है कि उसका लाइफ कम होता है लेज़र का। एक्यूरेसी उसमें है लेकिन लाइफ कम है, इकोनॉमिकल नहीं है, अभी वो प्रायोगिक स्टेज में है, वो अभी उसमें बहुत अभी देर है फुल फ्लेज्ड आने में, लेकिन आएगा तो सबों से बेटर आएगा वो। अभी उसमें रिसर्च हो रहा है, काम चल रहा है। तो चलिए .22 के बैरल को साफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो हम आपको बता चुके कि इस तरह से बनता है। तो बनने में लैंड ग्रुप के बीच में हल्का बर रहता है, जिसको बावड़ी बोलते हैं, या इम्प्यूरिटीज रहता है। वो इम्प्यूरिटीज जब आप बैरल ब्रेकिंग करते हैं, जब नया नया खरीद के लाते हैं, 100-200 गोली चलाते हैं, तो उसमें जो आपका लेड डिपॉजिट है वो भर जाता है और वो हो जाता है स्मूथ। पूरा जो गैप है, जो इम्प्यूरिटीज है, उसमें लेड डिपॉजिट भर जाता है और आपका बैरल स्मूथ हो जाता है और आपका एक्यूरेसी बढ़िया हो जाता है। फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो फ्रिक्शन लॉस बुलेट को नहीं होता है, परफेक्ट मजल वेलोसिटी मिलता है, एक्यूरेसी अच्छा होता है। तो अगर यदि आप इस तरह का तेल दे करके, होप 9 दे करके, WD-40 दे करके आप पूरा इस तरह के ब्रश से रगड़ के सफाई कीजिएगा, सफाई तो हो जाएगा, लेकिन सफाई के साथ साथ आपका इम्प्यूरिटीज भी नजर आने लगेगा। फिर उसको भरने के लिए 150 गोली चलाना होगा, तब जाकर के आपका बैरल रास्ते पर आएगा। तो हमारी नेक्स्ट सलाह है कि लास्ट टारगेट जो आपने फायर किया है उसका ग्रुप अच्छा है, 10-10-10-10 पर जा रहा है, नीड नॉट एनी सफाई। ये थोड़ा शूटर लोगों में एक ऑब्सिटी होती कि नहीं हमारा गन क्लीन होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा सर्फ सोडा लगाने से कपड़ा का नुकसान होता है, तो इससे बचिए। थैंक्स, फिर मिलेंगे।